जय हिंद, जय भारत। सभी भारतवासियों को, सभी देशवासियों को मेरा सादर नमस्कार। और कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। बस यही दुआ है मेरी आप सब के लिए। और आज मैं एक ऐतिहासिक मुद्दे के साथ आया हूँ, एक नए ऐतिहासिक और दिलचस्प मुद्दे के साथ में आया हूँ, जिसमें मैं आपको देश के 10 ऐसे राजाओं के बारे में बताऊंगा जिनका नाम आपने या तो सुना नहीं होगा या तो आपने बहुत कम सुना होगा। दरअसल ये काफ़ी गुमनाम वीर हैं हमारे देश के, और इनके बारे में आप सुनोगे तो आपको और नई जानकारी प्राप्त होगी, नए नए लोगों के नाम पता चलेंगे, नए नए राजाओं के, और काफ़ी कुछ आप नई नई जानकारी हासिल करोगे, जिसे हासिल करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हमारे देश का इतिहास इतना महान है, और आपको भी काफ़ी गर्व होगा आपके अपने इतिहास पर, अपने देश पर, और आपको इस बात का भी काफ़ी गर्व होगा कि हम भी उसी मिट्टी में जन्मे जिस मिट्टी में हमारे देश के ये वीर जन्मे थे। तो मैं आपको एक एक करके सभी राजाओं के बारे में बताऊंगा। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए पहले हम लोग इन 10 राजाओं का जिक्र करते हैं। तो सबसे पहले राजा है राजा बाप्पा रावल। बाप्पा रावल यह महाराणा प्रताप के पूर्वज थे, उस परिवार के सबसे पहले राजा थे। इन्होंने राजस्थान में अपना राज्य स्थापित किया था जब विदेश से एक विदेशी आक्रमणकारी आया था, मोहम्मद बिन कासिम। उस वक्त इनका काफ़ी योगदान रहा। बाप्पा रावल ने उसे हराया, और यहाँ तक कि उन्होंने ईरान इराक़ तक अपना राज्य बढ़ाया और काफ़ी बड़ा राज्य किया। यह एक बहुत बड़े वीर थे। इन्होंने पहली सर्जिकल स्ट्राइक तक की थी पूरी सऊदी अरबिया तक। अब दूसरे राजा के बारे में हम सुनते हैं, राजा ललित आदित्य। यह भी एक बहुत महान और बहुत बड़े राज्य थे। इन्होंने जम्मू में अपना राज्य स्थापित किया था, और इन्होंने जब खुद का राज्य स्थापित किया और उसके बाद इन्होंने भी मोहम्मद बिन कासिम जो हमलावर आया था उसके खिलाफ़ बहुत बड़ा योगदान दिया, और इन्होंने देश की दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक की थी राजा ललित आदित्य ने, और वो भी पूरे सऊदी अरब तक की थी। यह भी बहुत बड़े और वीर राजा थे। और तीसरे राजा है राजा सुहेलदेव। इन्होंने गुजरात में अपना राज्य स्थापित किया था जब महमूद गजनवी भारत पर जिसने आक्रमण किया था, जिसने सोमनाथ मंदिर पर अपना कब्ज़ा जमाया था, उसे लूटा था, तब इनका राजा सुहेलदेव का बहुत बड़ा योगदान था। और इन्होंने भी सर्जिकल स्ट्राइक की थी, पूरी अफ़गानिस्तान में काबुल तक की थी, मगर ये लड़ते लड़ते उधर ही वीरगति को प्राप्त हो गए। यह भी एक महान राजा थे जिनके बारे में हमें कभी कुछ बताया नहीं गया, कभी कुछ सुनाया नहीं गया। अभी चौथे राजा राजा तक्षक। राजा तक्षक के बारे में भी हम लोग काफ़ी ज़्यादा कुछ जानते नहीं है। राजा तक्षक, इन्होंने कश्मीर की तरफ अपना राज्य स्थापित किया था। इन्होंने खुद के बलबूते पर अपना राज्य स्थापित किया था, और मोहम्मद बिन कासिम जो के ही वक्त का ये मतलब इतिहास है, उस वक्त इनका भी काफ़ी बड़ा योगदान रहा, मगर उस युद्ध में यह वीरगति को प्राप्त हो गए। और इन्होंने सबसे पहला छापेमार युद्ध शुरू किया था। देश में सबसे पहला छापेमार युद्ध राजा तक्षक ने किया था, और यह भी काफ़ी महान राजा थे जिनके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारियाँ दी नहीं गई है। और पांचवें राजा है राजा सुजान सिंह। सुजान सिंह एक ऐसे राजा थे जो युद्ध क्षेत्र में अपना सर भूल कर आ गए। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, एक ऐसे योद्धा थे जिनका सर कट गया पर धड़ धड़ता रह गया। औरंगज़ेब ने जब अपने सेनापति को भेजा था कृष्ण मंदिर तोड़ने के लिए, तब राजा सुजान सिंह अपने 50 आदमियों के साथ उधर ही भिड़ गए, और उन्होंने सैकड़ों मुग़ल फ़ौज को काट गिराया। और उसके बाद उनका सर लड़ते लड़ते कब सर कट गया उन्हें खुद को नहीं पता चला। और वो जब अपने लोगों के बीच में चले गए, तब उनकी बीवी ने कहा कि आप युद्ध जीत कर तो आ गए, मगर आप अपना शीश
मैदान में भूल कर आ गए। यह थे राजवीर महान राजा सुजान सिंह। और अब छठवें राजा के बारे में हम बात करते हैं, राजा तिरोत सिंह। राजा तिरोत सिंह ने मेघालय में अपना राज्य स्थापित किया था। यह भी बहुत महान राजा थे। अंग्रेज़ों के वक्त इनका बहुत बड़ा योगदान रहा और इन्होंने काफ़ी युद्ध किए और अंग्रेज़ों को हराया, मगर अंग्रेज़ों ने बड़ी फ़ौज के साथ उन्हें घेर लिया। फिर भी वो हार नहीं माने, लड़ते रहे और उसी युद्ध में यह वीरगति को प्राप्त हो गए। तो यह भी एक बहुत महान राजा थे जिनके बारे में हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है। और आसाम के एक राजा थे लंचित बोरफुगान। लंचित बोरफुगान यह भी एक बहुत बड़े और बहुत महान योद्धा थे। इन्होंने आसाम में अपना राज्य स्थापित किया था। यह अपने देशभक्ति को लेकर इतने सीरियस थे, कि इन्होंने अपने मामा तक का शीश काट दिया। जी हाँ, इनके मामा ने फैसला किया था कि वह औरंगज़ेब के साथ, मुग़लों के साथ संधि करेंगे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं। जब उन्हें ये पता चला तो उन्होंने अपने मामा तक का शीश काट दिया और औरंगज़ेब को भी मात दे दी। यह महान राजा लंचित बोरफुगान थे जिन्होंने अपना वह राज्य बचाया और आसाम को कभी मुग़लों के हाथ में नहीं आने दिया। और राजा गोकुला जाट भी एक बहुत महान राजा थे जिन्होंने औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ काफ़ी बड़ा योगदान दिया, मुग़लों को हराया, अपने देश और धर्म के लिए निस्वार्थ योगदान दिया। गोकुला जाट यह 1 जनवरी के दिन इनकी पुण्यतिथि आती है। जहाँ तक मेरा मानना है 1 जनवरी कोई खुशी या उत्सव का नहीं, वो तो हमारे लिए शोक का माहौल है, शोक का दिन है। तो 1 जनवरी को गोकुला जाट इनकी पुण्यतिथि आती है और एक महान वीर थे जिन्हें औरंगज़ेब ने काफ़ी बेरहमी से मरवा दिया था और यह भी वीरगति को प्राप्त हुए थे। राजा अचल दास यह भी एक बहुत वीर राजा थे जिन्होंने मुग़ल बादशाह अकबर को हराया, अफ़गानियों को कई बार हराया। एक बार होशन शाह करके एक अफ़गानी शासक ने इनके महल को घेर लिया, फिर भी यह रुके नहीं, लड़ते रहे, पर किस्मत ने इनका साथ नहीं दिया और यह भी वीरगति को प्राप्त हो गए। और एक आखिरी मैं राजाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ कि बावरी भाई जो थे, ये करीब 5 भाई थे। हरी सिंह, जीतमल सिंह, जफरमल सिंह, केसरमल सिंह और सबल सिंह। ये 5 बावरी भाइयों ने करीब अकेले ही 5 लाख मुग़लों का सामना किया। करीब 40 से 50 किलोमीटर तक उनको खदेड़ा और मुग़लों को खदेड़ा। और जहाँ तक कि ये भी बताया जाता है कि इनके शीश कट चुके थे पर इनके धड़ लड़ते ही जा रहे थे। करीब 5 लाख मुग़ल फ़ौज पर इतने भारी पड़े कि मुग़ल बादशाह अकबर भी काफ़ी हैरान हो गया। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। और इनके अलावा और भी आप अगर कोई नाम जानते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट लाता हूँ और आपको अगले पार्ट में और ऐसे कई गुमनाम वीर शहीदों के बारे में बताऊँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो ठीक है, मैं तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।